ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। तो संगत जी, आज लाई हूं आपके लिए दिव्य आभा का अध्याय 68, जिसका शीर्षक है गुरु बिन घोर अंधियार। और यह जर्नी है डॉक्टर मंजीत तिवाना जी की, जो कि पंचकुला से हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है, पूरा सुनिएगा सत्संग। गुरुजी से मिलने के पूर्व मैं अत्यंत हठीली और अड़ियल थी। मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, किंतु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने मेरा उत्साह प्रायः समाप्त कर दिया था। किसी ने मृत व्यक्ति की अस्थियों को चूर्ण कर मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। यह अत्यंत शक्तिशाली काला जादू था, जिससे मैं मौत की कगार पर पहुंच गई थी। वह 1984 की घटना है और उस समय से मुझे शैया पर रहना पड़ रहा था। मैं बैठ या चल फिर नहीं सकती थी और कुछ भी पचा नहीं पाती थी। मैं संतों, तांत्रिकों, फकीरों और पंडितों के पास गई, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं करी। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना है। 1 दशक तक मैं कष्ट सहन करती रही। यहाँ आती रहो। फिर एक कनाडा निवासी लूना, जिसे मैं जानती थी, ने गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। लूना प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह की पुत्री थी। उसने कहा कि यदि मुझ में आस्था हुई तो वह सहायता कर सकते हैं। अक्टूबर 1996 में जब उसने मुझे यह बताया तो वह अपनी ससुराल में थी। मैं उसके माता पिता, जो गुरुजी के दर्शन हेतु पटियाला से पंचकुला आए थे, के साथ उनके मंदिर में पहुंची। जब हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर आए। हम सब ने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। लूना ने मेरा परिचय देना आरंभ किया कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित कर कहा कि मेरे साथ बहुत दुराचार हुए हैं। मुझे लगा कि वह सर्वज्ञाता हैं। गुरुजी ने मुझे अपने आसन के दाहिनी ओर बिठाया और वह मेरा मस्तक देखते रहे, मानो मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों को देख रहे हों। उन्होंने हमारी ओर घूरने वालों की अवहेलना करी। देखने में मैं विभत्स लग रही थी। मेरा शरीर और मुख सूजे हुए थे और मेरी आंखें बंद सी थी। 1 घंटे उनके पास बैठकर मुझे अपने चारों ओर दिव्य वातावरण का आभास हुआ। 10 वर्ष के पश्चात मुझे आंतरिक शांति का आभास हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे लंगर करने के लिए कहा। उस समय मैं उसकी गुणवत्ता से अपरिचित थी। मैंने लंगर स्थान से बाहर निकलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि मैं बिना मूल्य का भोजन कैसे कर सकती हूँ, परंतु गुरुजी को मना करना संभव नहीं था। उन्होंने पुनः मुझे लंगर ग्रहण करने के लिए कहा, तो मैंने किया। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अपने बाएं बिठाकर उस हाथ को दबाने और मालिश करने को कहा। आधा घंटे के उपरांत उन्होंने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मेरा 60% रोग समाप्त हो गया। उनके चरणों में बैठे हुए उन्होंने अवर्णनीय मुस्कुराहट देते हुए वहां आते रहने के लिए कहा। उस दिन मुझे आशा बंधी, किंतु उसके बाद 6 माह तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे व्यस्त रखा। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के निकट जीरकपुर में 4 कनाल भूखंड बेचा था। पंजीकरण के समय मुझे लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया गया है। मैं गुरुजी के आदेश का पालन भी नहीं कर सकी थी। 6 माह के पश्चात जब मैं पंचकुला गई तो पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय उनके पास गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने दूर से कहा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है। उनकी सर्वज्ञाता शक्ति पुनः सामने थी। उसके पश्चात मुझे 2 वर्ष तक शांत उपचार दिया। कालांतर में मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि गुरु को 2 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं उनके पास निरंतर जाती रही। जय गुरु जी। मेरी दीवार पर 2 चक्षु। प्रसन्न मुद्रा में गुरुजी अपने भक्तों को अपने चित्र बांटते थे, पर यह करते हुए वह सदा मुझे टाल जाते थे। मुझे अत्यंत दुख होता था, लेकिन अड़ियल होते हुए भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया।
5 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला था। मैं प्रतिदिन 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 वर्ष के बाद एक दिन मुझे देर हो गई। भक्तों ने बताया कि उस दिन गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे पहुंचने के बारे में पूछा था। मैं स्तब्ध रह गई। उस दिन वह अति प्रसन्नचित्त लग रहे थे। उन्होंने भविष्य में विश्व में होने वाली घटनाओं और स्वरूप का उल्लेख किया और घंटों वार्तालाप करते रहे। भक्तों ने जो सुना वह आजकल समाचार पत्रों के मुख्य समाचार होते हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर उनको कहा, गुरुजी, क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका चित्र नहीं मिल सकता? गुरुजी ने उत्तर दिया कि मुझे चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मेरे हृदय में बसते हैं। इस कथन ने मुझे सोचने को प्रेरित किया। वह तो स्वयं ईश्वर हैं और हृदय में तो केवल ईश्वर बसते हैं, पर उन्होंने मुझे एक छोटा चित्र दिया और कहा कि यह उनका परिचय है। मैं उसे सदा अपने पास रखती हूँ। उसे मैं अपने तकिए के नीचे भी रखती हूँ या अपने परिधान पर लगा लेती हूँ। इससे मुझे सब बुराइयों से सुरक्षित होने का आभास होता है। मैं अपने शयन कक्ष में गुरुजी का चित्र रखती थी और उसकी पूजा करती थी। कालांतर में उसमें 2 चक्षु प्रकट हुए। आकार में वह बड़े बड़े और अति सुंदर थे। मैं उनसे कभी भयभीत नहीं हुई। मैं उनसे सदा पूछा करती थी कि वह ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कौन है, लेकिन वह केवल पलक झपकाते थे। कुछ समय बाद उनमें से किरणें भी निकलने लगी। गुरुजी शिव का अवतार हैं। यह चक्षु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। जय गुरुजी। गुरुजी से मिलने से पूर्व मैं बाबा चरणदास राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से मिली थी। मैं उनको अपने एक अमेरिकी मित्र फेरल ब्रेनर के माध्यम से मिली थी। राधा स्वामी के अनुयायी ब्रेनर परामनोविज्ञान में शोध करने भारत आए थे। वह मुझे बाबा चरणदास से मिलने को कह रहे थे। मैंने उन्हें पहले होशियारपुर में स्थित भृगु संहिता से प्रश्न करने के लिए हठ किया। यह उनको जानने की मेरी विधि थी। उस दिन जो पत्र हमारे समक्ष आया उसमें लिखा था कि वह हम दोनों के लिए भाग्यशाली दिन था। संहिता के अनुसार यह मैं पहले देख चुकी थी। पहले मैं एक देवी थी जिसका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मूल कारण मोक्ष प्राप्ति था। इस विश्वास के साथ कि मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, मैं बाबा चरणदास से मिली। वह लोगों को दीक्षा देते थे। उस समय मेरी माँ कंपवात रोग, पार्किंसन रोग से पीड़ित थी। मैंने उनको कहा कि यदि वह मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें मेरी माँ को स्वस्थ करना पड़ेगा। वह मान गए और मैंने दीक्षा ग्रहण करी, किंतु मेरी माँ शीघ्र ही चल बसी। मैं विस्मित थी। बचपन से मैं अति इंद्रियदर्शी रही हूँ और आने वाली घटनाओं को अक्सर मैं स्वप्न में देख लेती हूँ। यदा कदा मैं दिव्यवाणी, आकाशवाणी भी सुन लेती हूँ। मैंने ईश्वर से प्रश्न किया कि क्या बाबा भगवान हैं? उत्तर मिला कि वह शीघ्र ही मिलेंगे। हम सब तो सदा उनसे मिलने के मार्ग पर हैं। मैंने सोचा और बाबा पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। गगनचुंबी वृक्ष। गुरुजी से मिलने के पश्चात मैंने पुनः दिव्यवाणी से प्रश्न किया। मैंने पूछा कि वह कौन है? उत्तर मिला कि वह स्वयं परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संशय के मैंने उनको पूजना आरंभ कर दिया। गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनके छोटे चित्र के साथ मैं समाधि करने लगती थी। चित्र की आंखें पलक झपकाने लगती थी और मस्तक में से किरणें निकलती थी। मैं अपने अंतरस्थ को मुड़ी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है। प्रार्थना करने के पश्चात जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों में से ज्योति फूटी, उनके चरणों में रखे हुए हरे कालीन के चारों ओर गई और मुझे छूने के पश्चात उनके चरणों में वापस चली गई। मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया है। यह मेरी तलाश के आदि, मध्य और अंत है। हमारा अस्तित्व उनसे प्रारंभ होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। कलयुग में ईश्वर अच्छी आत्माओं को उद्धार करने मानव रूप में प्रकट होते हैं। वह आ गए हैं। अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं प्रभु में अपनी आस्था खो चुकी थी। इस पुनर्स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे गुरुजी के पास पहुंचाया गया था। सतगुरु ने मुझ पर अपनी अनुकंपा करी। मौत के द्वार से वह मुझे वापस लाए। अपने मार्ग से भटकने के पश्चात गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया है। मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने सुकर्मों का फल भोगता है।
मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। संस्कृत की एक सूक्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जिसका अर्थ है कि गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जप साहिब में भी गुरु नानक कहते हैं, जासो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, ऐते चरण होंदे गुरु बिन घोर हंध्यार। अर्थात 100 चंद्रमा और सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश होते हुए भी गुरु कृपा बिना घुप अंधेरा रहता है। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ है। उनमें अमर संजीवनी मंत्र भी है, जिससे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उनमें शिव का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है। यह मंत्र करने के उपरांत मैंने उसे वास्तव में देखा। प्रातः 3:30 बजे मेरे घर में गुरुजी प्रकट हुए और मुझे एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया, जिसके तने में किरणों का सर्प लिपटा हुआ था। गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर करा दिया था। जय गुरुजी। उनकी छत्र छाया में सौंदर्य। जब से मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास 2 वर्ष तक जाने के उपरांत एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सम्मुख बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी करी। मैंने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह मेरा रंग साफ कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने को कहा। स्नेह उनके आशीर्वाद से मेरा रंग साफ होता गया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ समय पूर्व ही मैं इंग्लैंड से वापस आई थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाली अनेक महंगी क्रीमें लेकर आई थी। गुरुजी ने उन्हें घर से लाने के लिए कहा। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस समय जाने से मेरे पड़ोसी मुझे तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ हैं और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं घर से सब क्रीमें लेकर आई और उनके निर्देशानुसार उनके चरणों में लगाने लगी। मेरा ऐसा करते ही उन्होंने एक अन्य महिला भक्त को कहा कि देखो, इसका हृदय कितना विशाल है, यह पूरी क्रीमें लेकर आ गई है। उनके पैरों में वह लगाने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि मेरे पैरों की पीड़ा, जिससे मैं कई वर्षों से प्रभावित थी, समाप्त हो गई है। जय गुरुजी। मुझे अपने चंडीगढ़ निवास में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती रहती थी। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ से रात्रि 1:30 बजे वापस जा रही थी। अपने यहाँ पहुँचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि मुझे गुरुजी की सुगंध मिली। मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया ही था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं अत्यंत भयभीत हो गई। कौन हो सकता है? क्या कुछ चोर घर में घुस आए थे? उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार से खांसे। मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वह ही घर पर आए थे। यह जानकर कि गुरुजी घर बार बार आ रहे हैं, विशेषकर अमृत वेला के समय पर मैंने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया, किंतु यह करते हुए मैं गिर पड़ी। मेरी रीढ़ की अस्थि में पहले ही चोट थी और अब यह हो गया। जब उनके लिए पर्दे लगा रही थी, मुझे नींद आ गई। स्वप्न में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए हैं। उन्होंने उनको वातानुकूल यंत्र को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जगी तो मेरे एसी के साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। जब वह ध्यान रखते हैं, वह वास्तव में ध्यान रखते हैं। एक अन्य दिन जब मैं संगत से वापस आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरी कार के सामने आ गई। मैं केवल गुरुजी चिल्लाई और बच गई। घर पहुंचकर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे निरंतर फ़ोन करने के लिए कहा हुआ था। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात करके मेरे हालचाल पूछे। एक बार पंचकुला के निकट सकेत्री में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी तो रात अधिक हो गई थी। अकस्मात मेरी कार का दाहिना पहिया एक नाली में फंस गया। जितना भी मैं एक्सीलेटर दबाऊं, वह टस से मस नहीं हो रहा था। इस प्रकार से मैं कोई आधे घंटे अटकी रही होंगी कि मैंने एक बस को तीव्र गति से अपनी ओर आते हुए देखा। मैंने गुरुजी को आवाज़ लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया। सुरक्षित मैं पुनः सड़क पर आ गई थी। जय गुरुजी।
गुरुजी ना केवल मेरी भौतिक अपितु भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में मैं एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के शिक्षकों को कला विभाग से असंतोष था और उनका व्यवहार द्वेषपूर्ण रहता था। एक दिन मैं उनके कटाक्ष और सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में बैठकर रो रही थी। तुरंत गुरुजी की सुगंध कार में भर गई और मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल आई। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी सरदार मनमोहन सिंह मेरी सहायता करते रहते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके मस्तिष्क के कोषाणु नष्ट होने लगे थे। अक्सर वह भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था। क्योंकि उन्होंने मेरे पर अनेक उपकार किए थे, मैं उनका यह ऋण चुकाना चाहती थी। मैंने यह गुरुजी को बताया तो उन्होंने उनकी पत्नी को ताम्र लोटा लाने के लिए कहा और उसे अभिमंत्रित किया। मैं उनको भी गुरुजी के पास लेकर आई। गुरुजी ने उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए कहा और उस रात उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद गहरी निंद्रा आई। जय गुरुजी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश। एक दिन गुरुजी ने सरदार मनमोहन सिंह की पत्नी को चवन खरीदकर बृहस्पति और शुक्रवार को अपने घर रखकर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वारे में दान करने के लिए कहा। यह करने के उपरांत उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश पूछना था। यह उन्होंने तो नहीं किया, किंतु मैंने किया। किशोर ने पवित्र ग्रंथ से शब्द निकालकर मुझे दिया। उसके अनुसार ईश्वर पहले भी पूर्ण थे, अब भी हैं और सदा रहेंगे। चंद्र और सूर्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो निर्मल हैं वह उनको ही दिखाई देते हैं। मैं वह संदेश लिखकर संगत में ले आई, परंतु मैं उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे यह करने के लिए नहीं कहा गया था। प्रातः 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का वही पृष्ठ था जिस पर वह शब्द अंकित थे। इसका क्या अर्थ है? वह गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता है। जय गुरुजी। भेंट में हार। गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ में अपना घर बेचने को कहा। मैंने उसे बेच तो दिया, किंतु मुझे चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। गुरुजी ने मुझे अपना दीर्घकालीन भक्त खैरा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। श्री खैरा विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे और उन्होंने उन्हें रक्त के कैंसर से मुक्त किया था। गुरुजी ने उन्हें संतान का आशीष भी दिया था। खैरा परिवार ने अपने घर में मुझे एक कमरा दे दिया। मैं इतनी रुग्ण थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी द्वारा मेरे लिए भेजा हुआ प्रसाद मैं लिया करती थी। वह मेरे लिए औषधि था और उससे काले जादू के दुष्प्रभाव समाप्त हो रहे थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मैं उसे खाने के पश्चात खून की उल्टी कर देती थी। मैंने देखा कि उल्टी में विष भी निकलता था। मुझे खिलाई गई अस्थियों की राख। लेकिन गुरुजी से दूर रहना सरल नहीं था। जब भी खैरा परिवार दिल्ली जाते थे, मैं गुरुजी के चित्र के सामने रो पड़ती थी। एक बार रोते हुए मैंने कहा, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जब खैरा परिवार अगले दिन वापस आए तो उन्होंने गुरुजी द्वारा भेजी हुई पुष्पमाला मुझे दी। गुरुजी भक्त के मन को टटोलते रहते हैं। वह हमारे प्रेम को जानते हैं। जय गुरुजी। घर की खोज। कुछ समय के पश्चात मैंने एकांत प्राप्ति के लिए राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास में रहने का निश्चय किया। मेरे पड़ोसी नवग्रह शांति यज्ञ करा रहे थे। उत्सुकतावश मैंने भी एक पंडित जी को वह करने के लिए कहा। हवन से पूर्व मैंने गुरुजी की पूजा करी। पंडित जी के जाने के पश्चात मैं बहुत थकान अनुभव कर रही थी। मैं सोने ही वाली थी कि मेरे सामने लाल परिधान में मुझे एकटक देखती हुई एक आकृति प्रकट हुई। वह गुरुजी के चित्र के समान थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सर्वज्ञाता सतगुरु ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं उनकी पूजा कर रही थी। मेरे पास अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में एक किराए के मकान में रह रही थी, परंतु बाद में मैंने यह घर नहीं खरीदा। गुरुजी ने मुझे वह घर दिखा दिया था। 1998 में एक स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पास एक कोने का मकान है जिसकी दीवारें गुलाबी रंग की हैं, किंतु मैं उस घर को नहीं ढूंढ पाई। कारण स्पष्ट था, ऐसे घरों का निर्माण 2001 में ही हुआ और हरियाणा नगर विकास निगम ने
उनका आवंटन 2003 में ही किया। इसका अर्थ है कि गुरुजी को उस घर के बारे में उसके बनने से पहले ज्ञान था। जय गुरुजी। त्रिलोक स्वामी। एक बार मुझे स्वप्न आया कि मैं दिव्यलोक में एक झील के किनारे बैठी हुई हूँ। उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस लोक में भी मैंने अपना पर्स जोर से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो मैं अत्यंत शर्मिंदा होकर सोच रही थी, क्या मैं इतनी लोभी हूँ? मैंने अपने सब बैंकों से जमा पूंजी निकाल कर गुरुजी के चरणों में रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस निरर्थक कागजों की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे वह वापस ले जाने के लिए कहा। रात बहुत हो चुकी थी और मैं चिंतित थी, किंतु गुरुजी ने आश्वासन दिया कि वह साथ हैं और कोई अनहोनी नहीं होगी। मार्ग में मैं एक भक्त के घर पर चाय के लिए रुकी, किंतु गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ अवांछित तत्व दिखाई दिए थे और मैं सीधा घर आ गई। एक रात मैं फिर उनके चित्र के सामने रो रही थी। उसी क्षण उनके चित्र में से एक दिव्य हाथ निकला। उस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री पुरुष चल फिर रहे थे। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि उनकी संगत कीट समान है। यह देखकर मुझे उसकी सार्थकता का आभास हुआ। ईश्वर की अपेक्षा और कौन अपने ग्रहों के निवासियों को अपने हाथ में संभाल सकता है? गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैंने देखा है कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कहीं भी दे सकते हैं। एक स्वप्न में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की नन्ही लड़की हूँ और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में कुछ झाग लगा हुआ है। वह झाग 4 स्वर्ण के पेचों में परिवर्तित हो गया। वह खुले और 2 अन्य मूर्तियों के साथ शिव मूर्ति बाहर आई। एक दिव्य ध्वनि ने इनको त्रिदेव होने की घोषणा करी और मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु सब देवों के देव हैं। वह स्वयं परमात्मा है। एक बार चंडीगढ़ में देर रात्रि में गुरुजी ने अपने एक भक्त नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज को अपनी आंखें खोलकर रखने में दिक्कत हो रही थी, अतः गुरुजी ने उसको बार बार डांटा और सोने से रोका। घर पहुंचकर मैंने स्वप्न में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे और संगत के स्वर्गवासी सदस्य, मेरी माँ भी उनमें थी, उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। यह गुरुजी की परलोक में संगत थी। मैंने नवराज को संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। सतगुरु के डांटने में अर्थ छिपा हुआ होता है। अपने को समर्थ पाकर मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे डांटा। क्रोधित होकर उन्होंने जोर से मुझे वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद या लंगर ग्रहण किए मैं तुरंत वापस चली गई। मैं उनके चित्र के सामने दिल खोलकर रोई। मैंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती हूँ, पर गुरुजी मेरे भीतर छिपी हुई दुष्प्रवृत्ति मेरे स्वाभिमान को मिटा रहे थे। संक्षेप में, मैं कवित्री हूँ और एक बार मैंने उन पर 20 छंद लिखे। जब मैंने ये कागज उनको दिया तो उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिया और बोले कि मैं उन पर और लिखूंगी। उसके बाद ही मैं बिना किसी प्रयास के धारा प्रवाह 100 छंद और लिख पाई। फिर मैंने एक उपन्यास जब प्रेम कियो लिखा और उनको समर्पित किया। शीर्षक गुरबानी की एक पंक्ति जब प्रेम कियो जे परब पायो से उद्धृत किया था। शीघ्र ही यह पुस्तक गुरु कृपा से पंजाबी भाषा के एमफिल पाठ्यक्रम में लगा दी गई। जय गुरु जी। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। मैं तो अध्याय पढ़ते हुए पता नहीं कहाँ खो गई थी। पूरा अध्याय कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। और इस अध्याय के साथ साथ एक सत्संग भी हुआ। अभी बताती हूँ आपको। मैं इस अध्याय को रिकॉर्ड करने की कई दिन से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कभी कोई शोर, कभी कुछ। तो आज रात को, जब मैं अभी रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो पास में ही एक शादी है। मैंने सोचा था आज रात को करूँगी, लेकिन यहाँ पास में ही डीजे बज रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठी तो डीजे शुरू हो गया। अब मुझे लगा आज भी नहीं रिकॉर्डिंग हो पाएगी। रात को सोचा था तो रात में भी इतना शोर, लेकिन
मैंने गुरुजी का नाम लेके शुरू कर दी रिकॉर्डिंग करनी। थोड़ा रिकॉर्ड करके सुन के देखा, कोई डीजे की आवाज़ नहीं आ रही थी। और जैसे ही मैं बीच में स्टॉप करती हूँ तो डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। और जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ तो आवाज़ पता नहीं, मुझे आ रही है आवाज़ लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही है, इतनी मंदी हो जाती है आवाज़। तो ये भी एक गुरु कृपा है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, वो उतनी कृपा सब पर बनाए रखें। चलिए संगत जी, अध्याय की समाप्ति करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा सब पर बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए। जय गुरु जी।